नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 2023 चुनाव को लेकर, क्या माहौल है आने वाले 2023 में, बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क। थैंक यू जमशेद भाई और 24 टीवी मेरे को ऑन बोर्ड लेने के लिए, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारे ऑफिस में आए। हम पूछना चाहें कि जो आने वाले 2023 में चुनाव है, क्या माहौल है, किसकी सरकार आएगी? जो इस साल का जो अपने चुनाव आगामी होने वाले हैं और जो माहौल है, ये शर्तिया कांग्रेस के फेवर में है। और जो बार बार मीडिया कहता है कि परिपाटी टूटेगी या नहीं टूटेगी, इस बार डेफिनेटली टूटेगी। कांग्रेस ही दोबारा सरकार बनाएगी। हमारे जो ऑनरेबल सीएम हैं, ये इतने रिलीफ के मेजर्स लेके आए हैं, इतनी नई पॉलिसीज़ लेके आए हैं। उनको जो असिस्ट करने वाली बहुत ही एक काबिल टीम है, और आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं। कई बार लोगों को पता नहीं होता, लोगों को जानकार करवाने के लिए, ताकि वो रूबरू हो सकें अधिकारियों के, उनको क्या क्या सरकार की तरफ से उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जगह जगह पे रिलीफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जो महंगाई रिलीफ कैंप्स जो हैं, वहाँ पे लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। हम लोग भी गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आप इन जितनी भी सुविधाएं सरकार दे रही है, जिनसे आप जिनका फ़ायदा उठा सकें। तो जमशेद भाई, इस बार 23 इलेक्शंस डेफिनेटली फॉर कांग्रेस। नहीं, परिपाटी तो ये रहती है आज तक कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार तो बिल्कुल टूटेगी। इस बार तो कांग्रेस ही रिपीट करेगी। इस राजस्थान में जिले नहीं बनाए थे कांग्रेस ने, जैसे गहलोत साहब ने कहा था कि राजस्थान में आज तक कांग्रेस ने जिले नहीं बनाए, और इस बार 19 जिले बनाए हैं। क्या इससे कितना फ़ायदा मिलेगा आप कांग्रेस को? मेरा जहाँ तक मानना है, इसको अपन पॉलिटिकल ट्विस्ट नहीं दें। ये ज़िले पॉलिटिकल कोई फ़ायदा रख के नहीं बनाए गए हैं। ये मेनली जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार अपनी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है। आप जानते हो, अपन तो चाइना को भी पीछे छोड़ गए जनसंख्या के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा और पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा था। इसलिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए अपने को तो ये अप्लॉज करना चाहिए सीएम के लिए। इसका मैं इसको पॉलिटिकली जोड़ के नहीं देखती हूँ। ये मेनली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़िले बनाए गए हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये आउटरीच कर सकें। तो इस चुनाव के लिए जो आप लोगों ने इतनी योजनाएं लेके आम जनता से जुड़ी हुई, उन योजनाओं को लेकर क्या कितना आपको फ़ायदा मिलेगा, और क्या क्या योजनाएं आम जनता से जुड़ी हुई? आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और जो आप कैंप लगा रहे हैं, तो उसके लेके क्या कहें? जमशेद भाई, सबसे पहले मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है, वो है एजुकेशन और मेडिकल, जो एक समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अपने नागरिकों को अच्छी एजुकेशन दोगे और उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, तो ज़िंदगी की एक आम आदमी की, आप ये मान के चलो, अधिकतर समस्याएं उसकी ख़त्म हो जाती हैं। आप पढ़े लिखे बच्चे अपने समाज में आगे लेके जाओगे। आपका जो युवा समाज है, पढ़ा लिखा होगा, वो कल को अपने हकों के लिए बेटर लड़ पाएंगे। तो मैं खुद इन दो मुद्दों के साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ, एजुकेशन और मेडिकल, समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा तो एक बहुत ज़बरदस्त, जो मैं अपने सीएम की इस बार बहुत उनकी प्रशंसा करूँगी, उन्होंने मेडिकल में जो सुधार किए हैं, ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि पूरे कंट्री में अनपैरेलल्ड हैं। आप किसी भी स्टेट में जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही। 25 लाख तक का कवरेज एक बहुत बड़ी कवरेज है। और इसमें फिर कोई अपन पॉलिटिक्स जोड़ के नहीं देखें। सीएम एक बहुत अपने आप को आम शख्स मानते हैं, और उनका एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। जो ज़िंदगी की रोज़ की जो लड़ाइयाँ लड़ता है, तो उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो भी अक्सर उस आदमी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो लोगों को जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो है चिरंजीवी योजना जो लेके आए हैं, एक्सीडेंट का जो अपन लेके आए हैं।
एजुकेशन को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा इस बार नई स्कीम्स लेके आए हैं युवाओं के लिए। महिला होने के नाते मैं महिलाओं के साथ बहुत जुड़ी हूँ। महिलाओं की जो स्कीम्स हैं उनमें इनकी सभी को जो भी उनको ऑलरेडी जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे उनको और बढ़ाया गया है। महिलाओं को इनकी जो वॉलंटरी जो घर में जो काम कर सकती हैं उनको बढ़ावा दिया गया। जो हमारी गांव में ग्रामीण महिलाएं हैं जो घर में बैठी हैं उनको अपन घर बैठे रोज़गार हम प्राप्त दे सकें। उसके अलावा जो बिजली का है, जो किसानों की जो बिजली फ्री हुई, ऐसे बहुत से बेनिफिट्स। बट मेनली जो मेरा अपना जो पर्सनल अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को लेके और जो महिलाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए जो सीएम ने प्रोत्साहन किया है, मेरे लिए ये मेरे एजेंडा में ये टॉप पे आता है। मैं बिल्कुल ठीक कहा कि आपने बहुत सारे राजस्थान सरकार ने इनिशिएटिव काम लिया है, जैसे 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं आप, राहत जो कैंप लग रहे हैं लोगों को, जो फैसिलिटी गवर्नमेंट सरकार की आप पूरा राहत कैंप के थ्रू लोगों को रूबरू करा रहे हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये जुमला है, लास्ट टाइम में ये चीज़ें योजना लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जुमलेबाजी तो ये विपक्ष की सरकार करती है, हमारी सरकार तो डिलीवर करती है। कांग्रेस सरकार जब भी रही, चाहे वो सेंटर में थी या यहाँ थी, आम आदमी के साथ जुड़े हुए थे। जो एग्रीकल्चर को जो सेंट्रल सरकार जब कांग्रेस की थी जो इन्होंने बेनिफिट्स दिए, वो धीरे धीरे जो प्रेजेंट सरकार है इन्होंने वो ख़त्म कर दी। बहुत सारी सब्सिडीज़ जो किसानों को, क्योंकि मैं फिर एक किसान परिवार से हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है, जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, जो सब्सिडीज़ थी, वो लोगों को मना कर दी गई हैं। राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं होती, सो शायद लोगों को पता भी नहीं है। तो ये तो जुमलेबाजी तो ये सरकार करती है, हमारी सरकार जुमलेबाजी नहीं करती है। महंगाई जब कांग्रेस की सरकार को जब हमारी सरकार को जब गिराया था और ये सरकार जब सेंटर में आई थी तो 400 या 450 का सिलेंडर था, जिसके ऊपर ये स्मृति ईरानी जी, सुषमा स्वराज जी, आपको सबको याद होगा, ये सड़कों पे लेके बैठ गई थी सिलेंडर्स को। आज आपका 1000 रुपये से ऊपर मेरा ख्याल 1100 को टच कर गया। तो आज ये सब कहाँ है? आज अगर एक आम गृहिणी को जो बेचारी अपने फंड्स के साथ जूझती है, महंगाई के, इन्फ्लेशन के सब रिकॉर्ड्स टूट गए पिछले, तो उसमें हम तो दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, तो जुमले कहाँ हो गए? ये तो आज भी डिलीवर हो रहे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। तो इसलिए जुमलाबाजी तो है नहीं। जो बिजली को जो इन्होंने कटौती करी वो अवेलेबल है, आप चलिए देखिए, मिल रही है। तो जुमलाबाजी कहाँ हो गई? ये तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो इसलिए विपक्ष जो कहता है, कहने कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की बात करें, उसमें आपसी कलेश बहुत ज़्यादा है, सचिन पायलट का और गहलोत साहब का, उसके बारे में क्या आएंगे? इसको लेकर राजस्थान सरकार या 2023 के चुनाव को लेकर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, ये घर में छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सो आई एम श्योर ये बैठ के ये भी सुलझ जाएगी। इसको भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उछाल दिया गया इस मुद्दे को, और इस पे अपन आई थिंक और आगे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर आई एम श्योर ये बैठ के हमारे अपने घर के अंदर ये बात ख़त्म हो गई। औरतों के प्रति प्रेजेंट जो शासन है, इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। मेरी सभी अपनी माताओं से, बहनों से, बच्चियों से अपील है कि आप चुनकर बहुत सोच समझकर वोट दीजिए। आप कांग्रेस को वोट करें जो आपके साथ है, आपकी अस्मत के साथ है, आपकी इज्जत के साथ है। किशनगढ़ विधानसभा में क्या रहेगा आने वाले 2023 चुनाव को लेकर? देखिए, किशनगढ़ बास में अब टिकट तो जिसको भी कांग्रेस देगी, सो मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना जुड़ाव, मैं केवल अपने बारे में बोल सकती हूँ। मेरे फादर इन लॉ तकरीबन 30-35 साल तक, श्री संपत राम जी, बड़े एक्टिव कांग्रेसमैन रहे और बहुत लंबे टाइम तक मिनिस्टर भी रहे, 2 बार होम मिनिस्टर रहे, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी का काफ़ी बड़ा हिस्सा उनके अंडर था डिलिमिटेशन से पहले। तो मेरा यहाँ के लोगों से जुड़ाव बहुत पुराना है, 1998 के बाद से जो जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार, और हमारा परिवार हमेशा पूरी फैमिली लोगों की सेवा में हाजिर रहा है, और इसलिए परिवार हमारा जाना पहचाना है। मेरे को पर्सनली लोग जानते हैं, मैं एक महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ,
तो मैं इसलिए अपने परिवार के नाम पे अपना पर्सनल जो मेरा योगदान यहाँ पे जो रहा, बीइंग अ वुमेन कैंडिडेट, बीइंग एन एजुकेटेड वुमेन, मैं तो केवल अपनी टिकट के लिए बोल सकती हूँ। और मेरे को टिकट मिली तो मैं ज़रूर सीट कांग्रेस में लंबी फेरी से किशनगढ़ पास में, हैं जी। कांग्रेस में लंबी फेरी से किशनगढ़ पास में टिकट मांगने को ले गए। ठीक है, वो हर जगह रहती है, हर पार्टी में रहती है। हाँ, तो इसमें डेमोक्रेसी है, हर आदमी का राइट है। मैम लगातार जिससे कांग्रेस जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है उससे कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है, क्या इस बार कांग्रेस खाता खोल पाएगी? ज़रूर खोल पाएगी, ज़रूर खोल पाएगी, और क्यों नहीं, बिल्कुल। कारण रीजन क्या रहेगा इस बार? रीज़न एक तो जो गवर्नमेंट ने काम किए उनको जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट और वैसे भी लोगों में कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हम देखते हैं लोग खफा भी हैं जो प्रेजेंट सेंटर का सिस्टम है। मेनली मैं उसका फिर श्रेय अपने सीएम को दूंगी कि जो इन्होंने इस बार काम किए हैं, हम लोग बहुत एक्टिवली लोगों तक उनको पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बार कांग्रेस अपना खाता यहाँ से खोलेगी। थैंक यू मैम। बात तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम माहौल क्या है राजस्थान में उसको लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और चौराहे पे बात कर रहे हैं कि क्या माहौल है आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।